नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। आगर मालवा में बाबा बैजनाथ की शाही सवारी को लेकर बवाल हुआ। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकालने की अनुमति की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ हिंदू संगठन और बीजेपी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को काफी देर तक समझाइश दी, लेकिन बात बनी नहीं और इसके बाद स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने अचानक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया, उन पर लाठीचार्ज किया। इधर प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पथराव कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने 13 साल के एक मासूम बच्चे को दुकान से खींचकर इतना मारा कि बच्चे का हाथ टूट गया। इधर पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मयंक राजपुर और कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े समेत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोग बाबा बैजनाथ की सवारी निकालने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें समझाइश दी गई लेकिन वो माने नहीं और पुलिस पर पथराव शुरू किया और ऐसी स्थिति में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इधर कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े और भाजयुमो जिला अध्यक्ष मयंक राजपुर ने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया है। बाबा बैजनाथ की शाही सवारी निकाली जाए, इस मांग को लेकर हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें पुलिस द्वारा हम सभी पे कार्रवाई की गई। हम उसका काफी विरोध करते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिन पर लाठीचार्ज किया गया और जिन्होंने लाठीचार्ज किया है वो पुलिस की वर्दी में भी नहीं थे। ऐसे अधिकारी को ढूंढकर उन पर कार्रवाई करना चाहिए। 40 साल की परंपरा को जिला प्रशासन ने तोड़ा है। हमारी मांग थी कि बाबा बैजनाथ की सवारी निकले, किंतु पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने बर्बरता पूर्वक हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, हमें गिरफ्तार किया गया है। ये अत्यंत निंदनीय घटना है। बैजनाथ की सवारी को लेकर के यहाँ पर कुछ युवा संगठनों के द्वारा नेशनल हाईवे को चक्का जाम किया गया था। चक्का जाम के दौरान भीड़ उग्र हो गई थी। उन्होंने पुलिस वाहनों के कांच फोड़ना चालू कर दी, पुलिस के ऊपर उन्होंने पत्थरबाजी की। इसी को लेकर के नेता जो है उन सबको हटाया। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। शाही सवारी बाबा बैजनाथ की निकालने को लेकर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने कुछ देर समझाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो इसके बाद जो प्रदर्शनकारी, उनका आरोप है कि पुलिस ने लाठियां भांजनी शुरू कर दी और पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने और पथराव हुआ तब उन्होंने लाठीचार्ज किया। इस मुद्दे पर भी भारी हंगामा हुआ है। स्थितियां लगातार बिगड़ती दिखी हैं। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद कई सारे आरोप हैं, लोगों में आक्रोश बढ़ा है। ये आरोप पुलिस पर लगा कि 13 साल के मासूम बच्चे को दुकान से खींचकर इतना मारा कि उसके हाथ टूट गए। और अब बात खरगोन जिले के महेश्वर की, जहां ताजिया विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने जबरन ताजियों का रूट बदल लिया। गांधी चौक सब्जी मंडी के पास इन लोगों को पुलिस और राजस्व के अधिकारियों ने जब रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ जमकर धक्का मुक्की की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद महेश्वर तहसीलदार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाते हुए 31 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया। 100 अन्य लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच की जा रही। पुलिस के मुताबिक कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की। जो वहाँ पर अधिकृत अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेश है उसका उल्लंघन करने के लिए एवं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें जो है 31 लोगों पे अपराध पंजीबद्ध किया एवं सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य लोगों के संबंध में जानकारी दी जाती है। तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, जबरन मार्ग बदलने का प्रयास किया। शशिकांत शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं खरगोन से। जी शशिकांत, तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, बताएं हुआ क्या? जी मैं बता दूं, ये घटना शनिवार की बताई जा रही है, जहां पर महेश्वर में ताजिया विसर्जन के दौरान प्रशासन द्वारा रूट तय किया गया था। तालाब के वहां पर विसर्जन इनको किया जाना था एक गड्ढे में, लेकिन कुछ लोगों द्वारा ताजिए का रूट बदलते हुए नर्मदा घाट की ओर पहुंचने लगे। इस दौरान पुलिस और राजस्व के अधिकारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। इस दौरान भारी भीड़ ने उनके साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद पुलिस ने दूसरे दिन इस घटना
के सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर हो रहे वीडियो वायरल के बाद में 31 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जैसा कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह पवार ने बताया कि इसमें कोरोना गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया गया, जिस पर कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन की धाराएं सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर इसमें विवेचना की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, शनिवार की तस्वीरें बताई जाती हैं। ताजिया विसर्जन का मौका था, लेकिन इस पर मार्ग बदलने की कोशिश की और धक्का मुक्की के हालात इसमें बने। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। महेश्वर खरगोन में 100 अन्य लोगों पर केस दर्ज हुआ है और 13 पर नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं और आज मुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर देश के बड़े वकीलों से बात करेंगे। हाईकोर्ट में सरकार देश के बड़े वकीलों को उतारने वाली है। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री प्रदेश में यूरिया और खाद की उपलब्धता को लेकर मंत्रियों से भी मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुख्यमंत्री का मुलाकात करने का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने हाईकोर्ट में अंतरिम आवेदन दायर कर बड़े आरक्षण पर लगी रोक हटाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने जिन 6 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगाई थी, उन सभी याचिकाओं पर सरकार ने अंतरिम आवेदन लगाया, जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50% से ज्यादा है और ऐसे में इस वर्ग के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें बढ़ा हुआ आरक्षण देना जरूरी है। सरकार के अंतरिम आवेदनों पर 1 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। इसी दिन ओबीसी आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर फाइनल हियरिंग भी की जानी है। मध्य प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोरोना काल में उपचुनाव करवाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते में लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तारीख तय की गई। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर इस याचिका में उपचुनाव को टालने की मांग की गई। याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग की उस अंडरटेकिंग का हवाला भी है जो आयोग ने हाल ही में हाईकोर्ट में पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि जब तक कोरोना की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं होती, तब तक प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए जाएं। लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, उन को पोस्टपोन किया जाए क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चुनाव को भी रोक लगाए जाने की मांग की गई थी, जिसमें आज न्यायालय में सुनवाई हुई और न्यायालय ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बोला है कि अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 8 सितंबर 2021 के लिए नियत की गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बात हुई। कमलनाथ ने कांग्रेस संगठन से जुड़े मसले पर भी चर्चा की। बीजेपी को घेरने की रणनीति भी बनी। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों की सूची जारी कर दी। इसमें छत्तीसगढ़ से 1 और मध्य प्रदेश से 2 बीजेपी युवाओं को मौका मिला है। छत्तीसगढ़ से गुंजन प्रजापति को जगह मिली है, जबकि मध्य प्रदेश से भक्ति शर्मा और आलोक डंगस को कार्य समिति में शामिल किया है। 42 सदस्यों वाली कार्य समिति में सबसे ज्यादा 4 सदस्य चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश के हैं। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पार्थिव देह को बुलंदशहर के नरोरा में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे। सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके बेटे राजवीर ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार बुलंदशहर के नरोरा में गंगा तट पर बासी घाट पर किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन्या में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीतने पर एथलीट्स को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। कहा, एथलेटिक्स पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल कर रहा है। अफगानिस्तान के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें विपक्ष को जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। सर्वदलीय बैठक 26 अगस्त को सुबह 11 बजे होगी। किसान आंदोलन के दौरान सड़कें ब्लॉक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से समाधान खोजने का। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया कि दिल्ली से नोएडा के बीच सड़क पर कोई व्यवधान न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। तालिबान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है। तालिबान ने कहा, अगर 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का काम पूरा न हुआ तो अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले सैनिकों की वापसी के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की थी, जिसके बाद 31 अगस्त तक इसे किया है। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण का वैक्सीनेशन महाअभियान 25 और 26 अगस्त को होगा और इस अभियान में 2 दिनों में जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो आसानी से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। सरकार हर स्तर पर वैक्सीन सेंटर बनाकर वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश में है। 25 अगस्त को दोनों डोज लगाई जाएंगी, जबकि 26 अगस्त को सिर्फ दूसरा डोज लगेगा। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी समेत तमाम संगठन के सहयोग से टीकाकरण के पक्ष में एक अच्छा और बड़ा माहौल बने, टीकाकरण के प्रति लोगों में उदासीनता खत्म हो। देश में मध्य प्रदेश आज गुजरात के बाद नंबर 2 पर है। अब फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में 25 और 26 तारीख को वैक्सीनेशन का ये महाअभियान फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।